हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। दोस्त, हम आशा करते हैं आप लोग क्या स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में क्या व्यस्त भी होंगे दोस्त। और दोस्त, हम लोग क्या हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे थे। प्रैक्टिस सेट हम लोग क्या 4 तक बात कर चुके। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 की बात करेंगे दोस्त। और दोस्त, आज बता दें, आज के जो क्वेश्चन एकदम ए ग्रेड मतलब हाई स्टैंडर्ड के हैं, मतलब ईजी की बात ही मत है, मॉडरेट मान सकते हैं आप लोग और टफ भी मान सकते हो, कि ताकि पेपर किसी तरह से क्रिएट करे, किसी तरह से बनाया जाए दोस्त, ताकि आप लोग हर प्रकार से तैयार रहिए। चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, हर प्रकार जब आप लोग तैयार रहेंगे दोस्त, क्वेश्चन कहीं से बनेगा ताकि आप लोग वहां आसानी से कर सके दोस्त। तो देर ना करते हो, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज दोस्त क्या प्रैक्टिस सेट 5 की बात हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। मील के पत्थर के लेखक कौन है? ऑप्शन की बात करें रामवृक्ष बेनीपुरी, बी की बात करें उपेंद्र नाथ अस्क, सी की बात करें सेठ गोविंद दास और डी की बात करें श्री राम शर्मा। तो दोस्त बताना है मील के पत्थर के लेखक कौन है, बताएं, कमेंट बॉक्स कमेंट करें। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, बात करते हैं मील के पत्थर। क्या मील के पत्थर के लेखक कौन दोस्त? रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। देखिए दोस्त, उपेंद्र नाथ अस्क की बात, क्या उपेंद्र नाथ अस्क की हम लोग दो रचनाएं काव्य दो जानते थे। उपेंद्र नाथ अस्क के दोस्त क्या है ना, गिरती दीवारें। क्या दोस्त? गिरती दीवारें। कौन सी रचना इनकी? गिरती दीवारें। गिरती दीवारें। नेक्स्ट की बात करते हैं ना, शहर में घूमता आईना। क्या है दोस्त? शहर में घूमता आईना। क्या दोस्त? आईना, है ना। नेक्स्ट इसी तरह हम बात सेठ गोविंद, क्या सेठ गोविंद की रचना की बात करें, सेठ गोविंद की रचना की बात करें, इसमें क्या चंपावत। क्या दोस्त? चंपावत। चंपावत। क्या? चंपावत। क्या है? चंपावत। श्री राम शर्मा की बात, क्या श्री राम शर्मा दोस्त रूप निर्माण। क्या है? रूप निर्माण, समाज निर्माण। समाज निर्माण दोस्त, क्या समाज निर्माण, है ना, समाज निर्माण। तो दोस्त ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन ए फॉर एप्पल क्या दोस्त? करेक्ट है। क्या है? ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, और जो आज पहली बार देखे क्या चैनल को क्या दोस्त सब्सक्राइब और क्या लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक कर देंगे तो हम डेली इसी तरह क्लास लाते रहे। आप लोग लाइक जरूर करके छोड़ेंगे। चलिए, लाल होना किस प्रकार की क्रिया है? दो की बात करें दोस्त, लाल होना किस प्रकार की क्रिया है, बताएं। ऑप्शन की बात करें हम लोग, क्या ऑप्शन की बात करें संयुक्त क्रिया, बी की बात करें नाम धातु क्रिया, सी की बात करें नाम बोधक क्रिया और डी की बात करें दोस्त क्या पूर्णकालिक क्रिया। दोस्त बताना है लाल होना किस प्रकार की क्रिया है। क्या दोस्त? किस प्रकार की क्रिया है, बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए दोस्त, क्रिया कहते पहले उसको जानते। देखिए, किसी कार्य का होना या करना पाया जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करना या होना पाया उसे क्या क्रिया कहते हैं? क्या क्रिया कहते हैं दोस्त। लेकिन बात करें थोड़ा सा हम लोग क्रिया के भेद, क्या क्रिया के भेद की बात करें, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। देखिए दोस्त, क्रिया के भेद, देखिए क्रिया के भेद पहला क्या है? पहला आपका है धातु के आधार पर। क्या है दोस्त? धातु के आधार पर। धातु के आधार पर। देखिए, धातु के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? धातु क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला आपका क्या मूल धातु क्रिया। क्या होता है दोस्त? मूल धातु क्रिया। क्या है? मूल धातु क्रिया। जैसे मूल धातु किसे कहते हैं? जैसे जो किसी मूल, जैसे पढ़ना का मूल धातु क्या होता है? पढ़ होता है। लिखना का लिख होता है। चलना का चल होता है। ये सब क्या मूल धातु के दोस्त। बात करें दूसरा आपका क्या है? पहला क्या मूल धातु, दूसरे की बात करें क्या दोस्त? दूसरा यौगिक। क्या है? यौगिक क्रिया। क्या है? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया। देखिए दोस्त, यौगिक क्रिया की बात करें, यौगिक क्रिया के कितने? 3 भेद होते हैं। क्या है? यौगिक क्रिया के 3 भेद होते हैं। पहला आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया पहला कौन सा? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे की बात करें, क्या दूसरे की बात करें? यौगिक क्रिया। क्या है? यौगिक क्रिया। और तीसरे की बात करें दोस्त, तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है मूल धातु की, सॉरी
नाम धातु, क्या दोस्त, नाम धातु। तीसरा कौन सा, नाम धातु। तीसरी क्रिया की बात करें, क्या, नाम धातु, नाम धातु, है ना। ध्यान सुनेंगे, मतलब देख प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई क्रिया स्वयं ना करके दूसरे के द्वारा करो, उसे हम लोग क्या, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखवाना का क्या, लिख का लिखवाना कह दीजिए, पढ़ का पढ़वाना, बैठ बैठवाना। तो मतलब जब कोई क्रिया स्वयं ना कर कर दूसरे के द्वारा करवाई, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया दोस्त, जब कोई क्रिया दो ना क्रियाओं के संयोग से बनी, उसे हम लोग क्या, यौगिक कहते हैं दोस्त। उसके बाद क्या, नाम धातु क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञाओं से बनी, उसे हम लोग क्या नाम, जैसे दोस्त लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सब हमारा, लाठी से लठियाना, ये सब हमारा दोस्त क्या है, नाम धातु क्रिया। क्या दोस्त, नाम धातु क्रिया। थोड़ा इससे बात दोस्त हम लोग और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए पेज को ऐड कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए देखिए, क्रिया दूसरा एक भेद दोस्त होता है रचना के आधार। क्या है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया। देखिए क्वेश्चन तो है एक, लेकिन ये जानिए पूरे चैप्टर को, क्रिया को पूरी समझ लें, यही है ना समापन हम कर दे रहे, पूरी तरह से पढ़ा दे रहे हैं दोस्त। क्रिया देखिए, नाम धातु रचना के आधार क्रिया दो होते, क्या दो होते, आप जानते हो, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है आकर्मक। क्या होता है दोस्त, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या होता है दोस्त, आकर्मक क्रिया। क्या होता है, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म हो दोस्त, आकर्मक देखिए जिसके साथ कर्म हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ दोस्त कर्म नहीं हो तो उसे हम लोग क्या, आकर्मक क्रिया कहते हैं, आकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद दोस्त कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं। क्या, कुछ अन्य क्रियाएं होती हैं, जो देखिए जो कुछ अन्य क्रियाएं यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। देखिए पहला क्या, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु तो उसी में चला जाएगा, यहाँ से नाम धातु को आप हटा दीजिए दोस्त, कहने मतलब नाम धातु यहाँ समझ लीजिए नहीं है ना। उसके बाद क्या है, संयुक्त क्रिया है, आप लोग याद करेंगे, एक क्या हो गया, संयुक्त हो गया, अन्य में संयुक्त हो गया। दूसरा क्या, नाम बोधक। तीसरा क्या, पूर्णकालिक। चौथा दोस्त सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। क्या दोस्त, सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। तो दोस्त पूछा है कि लाल होना, क्या, लाल होना। अब एक एक की बताइए, संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाएं एक साथ मिली उसे हम लोग संयुक्त क्रिया, जैसे बैठ जाना, खड़ा होना ना, तो सब क्या दोस्त होती है, संयुक्त क्रिया। देखिए नाम धातु दोस्त उसमें जो क्या संज्ञाओं से बनी होती है, नाम बोधक, मतलब संज्ञा, ध्यान सुनेंगे, जब संज्ञा या विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या, नाम बोधक। अब समझना, देखिए लाल क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। जो विशेषण या संज्ञा के संयोग से बने उसे हम लोग क्या, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। कहेंगे सर जी तो नाम धातु क्या अंतर, देखिए नाम बोधक जैसे दोस्त क्या होता है, संज्ञा से, लात से लतियाना, बात से बतियाना, लेकिन दोस्त क्या, जो क्या संज्ञा से, मतलब संज्ञा अलग, उसके साथ अलग क्रिया, उसे हम लोग क्या, देखिए समझिए दोनों में कंसेप्ट समझते हैं। देखिए जैसे जो नाम धातु होती है क्रिया, नाम धातु, नाम धातु दोस्त, देखिए नाम धातु जो क्रिया होती है दोस्त, इसमें क्या होता है, जैसे हाथ हुआ, अब इसी हाथ से वो बना देगा हथियार, मतलब इसी शब्द, मतलब संज्ञा से ही बनाया जाता है। लेकिन बात के दोस्त क्या, नाम बोधक जो क्रिया होती है, मतलब संज्ञा, ध्यान सुनेंगे, संज्ञा या ऑब्लिक विशेषण, विशेषण उसके साथ क्या होगी, क्रिया का क्या मेल होगा दोस्त, क्रिया का मेल होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, नाम बोधक क्रिया दोस्त। उसमें क्या होता है, उसी संज्ञा से उसका निर्माण होता है। लेकिन इसमें दोस्त क्या होता है, संज्ञा स्वनाम प्लस कोई क्रिया एक्स्ट्रा अतिरिक्त जोड़ी जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया दोस्त। पूर्णकारी क्रिया दोस्त, जब एक क्रिया समाप्त दूसरी क्रिया, जैसे मैंने ना, वह पढ़कर सोने लगा, वह खाकर बाजार गया, वह ना, मतलब कर, किसी दोस्त ने क्या था, कर आता, आप लोग याद करेंगे, जैसे पढ़कर क्या आता है, कर पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्त सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की बात करें हम लोग, क्या आता है आता है, हो आता है, हे आता है, आप लोग था आता है, थी आती है, थे आते हैं, गाय आता है, गी आती है और गे आते हैं दोस्त। देखिए क्रिया का लगो दोस्त, जितने भी इंपॉर्टेंट पूरी तरह से हम मेंशन कर दिया गया दोस्त। तो इसमें कौन सी क्रिया दोस्त, इसमें क्या है, तो ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लगभग क्रिया के जितने अच्छा क्लास लग रहा हो तो दोस्त क्या, चैनल को लाइक भी कर लेंगे, और ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी किया करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सही वाक्य का चयन कीजिए दोस्त। 3 बताएं, सही वाक्य का चयन करना है। मुझसे चला नहीं जाता, कर्तवाच्य, क्या दोस्त, कर्तवाच्य,
कर्मवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं दोस्त। मुझसे चला नहीं जाता दोस्त, इसमें कौन सी क्रिया है? चलिए एक एक की बात करते हैं। देखिए दोस्त, कर्तवाच किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता, कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता की प्रधानता हो कहने का मतलब यह है कि दोस्त, कर्ता की प्रधानता का मतलब है कि जिसमें कर्ता काम स्वयं करे। कर्म, जब क्रिया का फल कर्म पर, ध्यान सुनिए, जब कर्म क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्या, या क्रिया का प्रभाव कर्म पर, उससे आम बेचा जाता है। क्या? आम बेचा जाता है। अब बताइए क्या बेचा जाए? आम। तो आम ही बताओ, समझिए, जब आम समझते हैं थोड़ा सा, आम बेचा जाता है, ध्यान समझेंगे, मतलब जब कर्म पर खुद पर पड़े। अब बताओ आम, ये बताओ, आम स्वयं बेचता है, इस पर कोई एक्शन करता है, इस पर कोई क्रिया करता है दोस्त? ध्यान सुनिए, जब किसी पर क्रिया की जाएगी उसे हम लोग क्या? कर्मवाच। लेकिन जब कर्ता उस पर कोई कार्य करे उसे हम लोग, देखिए, जब इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म। क्या दोस्त कहेंगे? कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। लेकिन इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब कर्ता, देखिए, जब कर्ता काम करेगा उसे हम लोग क्या? कर्तवाच कहते हैं। लेकिन जब क्रिया पर, क्या, सॉरी, जब कर्म पर कोई कार्य किया जाता है कर्ता के द्वारा, तो वहां क्या होता है? वहां कर्म क्या होता है? कर्मवाच। तो यहाँ कर्मवाच है। अब भाववाच, जब कोई क्रिया संपन्न ना हो, मतलब ना की जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाच। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, तो दोस्त इसमें कौन सी क्रिया? इसमें क्या? भाववाच। क्या? भाववाच। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बात नहीं किया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। जब पढ़ा नहीं जाता तो नौकरी कैसे आप लोग लेंगे? ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे भाई। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, 2 महीने लग जाइए ना, किसी कमरे में अपने आप को क्या? बंद कर लीजिए। किसी से कोई मतलब नहीं, केवल पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, खाना है दोस्त, है ना। जैसे आज आप लोग और 12 घंटे 14 घंटे नहीं मेहनत कर पा रहे हैं, इसी 12 घंटे आप लोग बाहर जाएंगे, प्रदेश जाएंगे, कमाएंगे, तो 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी दोस्त। तो जानिए, आज आप लोग 8 घंटे के लिए नहीं तैयार हैं, तो आप लोग आने वाले समय में क्या? 24 घंटा काम करने के लिए तैयार रहेंगे भाई। कभी भी काम, भाई पैसे लिए लोग काम करते, इसलिए आप लोग क्या? पूरी तरह से तन मन धन से लग जाइए और इस बार एक सीट अपने नाम कर लीजिए। तो दोस्त इसमें क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी IMP। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर किया जब वहाँ बनाया जाएगा दोस्त, तो जान जाइए सिर्फ यही लोग, यही छात्र कर पाएंगे जो यहाँ से जुड़े हुए। देखिए, निपात के लिए कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त? पहले निपात होता क्या? पहला ये बताइए। निपात आप लोग जानते हैं, मतलब ऐसे शब्द या ऐसे शब्द जिस पर क्रिया का कोई असर ना पड़े, उससे हम लोग क्या? निपात कहते हैं। क्या? निपात कहते हैं। निपात मीन्स मतलब जिसका हो। देखिए दोस्त, इसमें क्या पहला ऑप्शन की बात करती, निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता। जी, निपात का ना तो कोई लिंग होता है, ना तो कोई वचन होता है, ना तो क्या होता है। तो ऑप्शन 2 से क्या आपका करेक्ट है। फिर देखते हैं, निपात का प्रयोग अव्यय के रूप में किया जाता है। अव्यय जिसे लिंग वचन कारक पर आधार बदला ना जा सके, तो निपात को बदला नहीं जाता, ये भी करेक्ट है दोस्त। अधिकांश निपात सब समूह के बाद आता है। जी दोस्त, जो निपात होता है क्या होता है? शब्द समूह के बाद आता है दोस्त। निपात का आकार परिवर्तन होता है? नहीं दोस्त, निपात का जो आकार परिवर्तन नहीं होता। क्या? निपात का जो क्या होता है? इसका परिवर्तन नहीं होता। यही तो है ना। देखिए, अव्यय किसे कहते हैं भाई? जिसे लिंग वचन कारक, थोड़ा सा आप लोग लगाते, देखिए यहाँ का फिर वही बात लिखा, देखिए, जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न किया जाए उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। लेकिन वही बात लिखा, थोड़ा घुमा दे, निपात का आकार परिवर्तन होता नहीं, निपात का आकार परिवर्तन नहीं होता, ये तो बोल रहे हैं। जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उसी अव्यय का सेंस में हम लोग क्या? निपात होता। तो ऑप्शन आपका क्या है? यही डी क्या दोस्त आपका क्या? इनकरेक्ट है, यही क्या है? गलत है। अच्छा क्वेश्चन था ना, इसके साथ लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए, ये देखिए, कंसेप्ट बेस है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर स्वर है? क्या दोस्त? कठोर स्वर बताना है। देखिए, क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, आ ई उ। तो दोस्त बता, इनमें से कौन सा कठोर स्वर है? देखिए, देखिए दोस्त, देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर। क्या दोस्त? स्वर की प्रवृत्ति के आधार पर क्या होता है? प्रवृत्ति के आधार पर स्वर ना, प्रवृत्ति के आधार पर, यहाँ लिख दे रहे हैं,
प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते। क्या? स्वर के दो भेद होते। क्या दोस्त? दो होते। पहला आपका क्या, एक होता है कठोर स्वर। क्या? कठोर स्वर, कठोर स्वर। और दूसरा क्या होता है? कोमल, कोमल, या इसी का हम लोग मृदु, क्या? मृदु, या इसी शिथिल। क्या दोस्त? शिथिल कहते हैं, शिथिल। कहने मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम प्रभाव, मतलब एकदम कोमलता से किया जाए, उसे हम लोग कोमल कहते हैं। कहने का मतलब दोस्त इसमें जो आपका दीर्घ होता है, क्या होता है? दीर्घ होता है मतलब आपका बड़ा आ, बड़ी ई, और दोस्त क्या? बड़ा ऊ। ये आपका क्या होता है? कठोर स्वर। बात करें कोमल स्वर की, बात करें दोस्त, कोमल स्वर की बात करें, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये दोस्त आपके क्या होते हैं ना? कोमल स्वर। तो इनमें से पूछा क्या? कठोर स्वर, तो आपका ए भी क्या है? कोमल है। ए भी क्या है? कोमल है। ए भी क्या? कोमल है। ए भी कोमल है। लेकिन बात करें दोस्त कठोर आपका क्या? कठोर आपका क्या? ए फॉर एप्पल क्या दोस्त? करेक्ट है। आ क्या है? कठोर स्वर है ना? इसकी साल लेना चाहते लेते भी रहे। और ना क्लास को क्या दोस्त ना शेयर भी करते रहे। क्या? देखिए आपको याद करना है, आपको शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। उसके बाद क्या करना है? लाइक करना है। क्या दोस्त करना है? लाइक करना है ना। उसके बाद क्या? सब्सक्राइब भी करना है। क्या? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी करना है। क्या? सब्सक्राइब भी करना है दोस्त, है ना? सब्सक्राइब भी कर लेना है। ये तीन चीज आप लोग विशेष याद रखेंगे ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सही विलोम का चयन कीजिए दोस्त। लघुता, मतलब लघुता का विलोम बताना है। गुरु, बड़प्पन, लंबाई, बड़ा। तो दोस्त बताएं लघुता का विलोम क्या होता है? देखिए दोस्त लघु की बात करें, क्या लघु का क्या होता है दोस्त? लघु मीन्स होता है बड़ा, इसका क्या सॉरी लघु मीन्स होता है बड़ा, इसका हो जाएगा सॉरी भाई, गुरु मीन्स होता है बड़ा, इसका क्या हो जाएगा दोस्त? विलोम हो जाएगा लघु। क्या? लघु। देखिए दोस्त लघुता का क्या होता है? बड़प्पन। क्या? लघुता क्या होता है? बड़प्पन होता है। क्या होता है? बड़प्पन होता है। लंबाई क्या दोस्त? लंबाई बताएं, लंबाई क्या होता है? छोटाई। लंबाई क्या होता है? मोटाई। बोले आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे यहाँ। उसके बड़ा क्या दोस्त? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा है। तो बताएं, देखते हैं आप लोग बता लेते नहीं बताते। बताएं लंबाई क्या होगा विलोम? चलिए देखिए दोस्त इसका क्या होता है? लंबाई का छोटा नहीं होता, छोटापन होता है। या छोटाई कहते हैं, छोटाई कोई वर्ड होता नहीं है। तो क्या? लंबाई छोटापन। तो दोस्त ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका बी क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। स्वल्प का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन की बात करें स प्लस अल्प, बी की बात करें सु प्लस अल्प, सी की बात करें सु प्लस लप, और डी की बात सी प्लस अल्प। तो दोस्त बताना स्वल्प का सही विच्छेद होगा। देखिए दोस्त थोड़ा सा वो एक ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या ट्रिक दोस्त? देखिए दोस्त याद कर दे, कटाक्षर के साथ, कटाक्षर, कटाक्षर के साथ, कटाक्षर के साथ यात्राओं। क्या? यात्राओं, यही याद है। कटाक्षर के साथ यात्राओं आए, यात्राओं आए तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ यड़ संधि। क्या दोस्त? वहाँ कौन से कटाक्षर के साथ यात्राओं आए? यड़ संधि कहलाए। क्या? यड़ संधि कहलाए। आप लोग इस बात को कोड को याद करें। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्त जब कहीं भी मतलब कटाक्षर में साधा, देखिए जब या के या त्रा और वा कहीं इसके साथ कोई क्या आधा मतलब कोई आधा स्वर कोई आधा व्यंजन आ जाए दोस्त, वहाँ कौन सा होता है? वहाँ आपका कौन सा होता है? वहाँ यड़ संध होता है दोस्त। तो पहला ए जानिए इसमें कौन सी संध की बात करें? संध आपकी कौन से दोस्त? यड़ संध। क्या है? अब थोड़ा सा याद रखिए, जब देखिए जब आपको यह दिखेगा, क्या जब आपको यह दिखेगा तो आप लोग लगा देंगे क्या? ई। क्या लगाते हैं? ई। जब आपको त्रा दिख जाए दोस्त आप लोग लगा देंगे री। जब आपको वह दिख जाए दोस्त वहाँ क्या? ऊ लगा देंगे। चाहे आप लोग दीर्घ या इसी तरह इसको भी
तो कहने मतलब जब इसका विच्छेद करेंगे आपको यही करना। तो देखिए यही है, तो वहाँ दिखा क्या, वह दिखा है, तो हम बोलें जब वह दिखता तो आप लोग क्या लगाएं, ऊ लगा देंगे। तो भाई इसका हो जाएगा, पहले हो जाएगा सु, क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी क्या दोस्त करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हुंकार, वेरी वेरी IMP दोस्त। हुंकार और हुंकार का सही अर्थ है क्या, हुंकार और हुंकार का सही अर्थ है। तो ऑप्शन की बात करें दशा ललकार, बी की बात करें विष्णु शराब, डी की बात सी की बात करें औजार समाधान, और डी की बात करें ललकार और पुकार। तो दोस्त बताना हंकार और हंकार का अर्थ क्या होता है। देखिए भाई, ए क्या है, शब्द बेस, मतलब शब्दों पर आधारित प्रश्न है। भाई आप लोग आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन बना रहेगा। बताएं, चलिए आप लोग इनमें से एक तो शब्द आप लोग जानते होंगे, आप लोग हुंकार सुने हैं, बताएं दोस्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आप लोग कहते हैं हुंकार, तो आप लोग ऐसे देखिए, अब हुंकार मीन्स होता है ललकारना, क्या दोस्त, ललकारना होता है। तो हुंकार मीन्स क्या, ललकारना होता है। देखिए पहला हुंकार मीन्स ललकारना और हुंकार मीन्स पुकार। तो दोस्त ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और कमेंट भी किया करिए आप लोग, सर मेरा इतना करेक्ट हो रहा था। हिमालय में कौन सा समास है दोस्त, क्या हिमालय में समास बताना है, क्या कौन सा समास है। ऑप्शन की बात करें अव्ययी भाव समास, बी की बात करें बहुब्रीहि समास, और सी की बात कर्मधारय समास, और डी की बात करें दोस्त क्या तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास। चलिए दोस्त थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनेंगे। देखिए जब कभी भी समास, ध्यान सुनिए, समास जब कभी समास मुख्यता भेद बताए, क्या मुख्य रूप से मूल बूझे, तो दोस्त आपको केवल 4 बताना है, क्या 4। जब कुल पूछे या 6 ऑप्शन है तो आंसर, नहीं तो आपसे पूछे समास के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, आपको क्या करना है, 4 बताना है, क्या 4 बताना है, क्या 4। जो आपका, ध्यान सुनिए, जो आपका तत्पुरुष होता उसी में आपका कर्मधारय भी आ जाता, उसी में आपका क्या द्विग भी आ जाता, क्या कर्मधारय द्विग दोनों आ जाते, क्या दोस्त कर्मधारय द्विग दोनों। कहने मतलब देखिए जब मूल रूप से पूछा आपको केवल 4 ही बताना। अभी जस्ट ना बिहार TGT में पूछा था दोस्त, तो अच्छे बच्चे देखिए जब मूल रूप से पूछे, इसमें क्या है, पहला अव्ययी भाव, क्या है अव्ययी भाव, दूसरा क्या दोस्त तत्पुरुष है, क्या है तत्पुरुष है, तीसरा क्या है द्वंद्व है, क्या है द्वंद्व है, और दोस्त चौथा क्या बहुब्रीहि है, क्या है बहुब्रीहि, है ना। देखिए अब इसी तत्पुरुष में आपके क्या दोनों आते हैं, क्या आपका कर्म भी आ जाता है दोस्त, और क्या आपका द्विग भी आ जाता है, क्या द्विग भी। ये बात पर थोड़ा ध्यान देंगे, वहां ध्यान रखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना। चलिए तो दोस्त इसमें बताना हिमालय में कौन सा समास है। चलिए थोड़ा सा देखिए दोस्त, अव्ययी होगा नहीं, क्योंकि इसका पहला पद क्या अव्यय होता है दोस्त ना, इसका पहला पद अव्यय होता है बहुब्रीहि दोस्त। इसमें तीसरा पद प्रधान, तो ए भी नहीं होगा दोस्त, या तो कर्मधारय या तो तत्पुरुष। इसमें क्या दोस्त पहला शब्द क्या होता है, जिसको हम लोग विशेषण कहते हैं, उपमेय उपमान में संबंध होता है दोस्त, ए भी नहीं है। तो हिमालय में कौन सा था, हिम, देखिए हिम का आलय क्या होता है, हिम का आलय इक्वल टू क्या हिमालय, तो दोस्त क्या तत्पुरुष समास इसमें है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी का पर्याय नहीं, क्या दोस्त हाथी का पर्याय नहीं। थोड़ा सा लोग वहां क्वेश्चन ध्यान दें, नहीं तो नहीं पूछ रहा है, हाथी का पर्याय नहीं, गजेंद्र, नाग, कुरंग और कुंजर। तो दोस्त बताएं इसमें से कौन सा हाथी का पर्याय नहीं है, बताएं दोस्त, कमेंट भी करते रहे। क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट करिए आप लोग सभी लोग, चलिए बताएं। चलो देखिए दोस्त, गजेंद्र की बात करें, नग की बात करें, और क्या कुंजर की बात करें, क्या हाथी का पर्याय। लेकिन बात करें क्या दोस्त, जो आपका कुरंग है, क्या दोस्त जो कुरंग है दोस्त किसका है, कुरंग आपका हिरण का, किसका दोस्त कुरंग की बात किसका है, हिरण का, किसका पर्याय हिरण का, क्या हिरण। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका सही सी क्या है नहीं है। गजेंद्र मीन्स हाथी होता है, नाग मीन्स ना, कुंजर मीन्स ना दोस्त, लेकिन बात करें क्या कुरंग किसका है, कुरंग क्या है हिरण का, क्या दोस्त क्या पर्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त, आज सुबह ऑफलाइन में बताया गया था दोस्त, किसी का रंग नहीं होना चाहिए ना। समुद्र मंथन करना का सही अर्थ है कठोर परिश्रम करना, विचार करना, बड़ा काम करना, विवेक से काम लेना। समुद्र मंथन करना, क्या दोस्त समुद्र मंथन करना।
अरे साहब जी पानी पिला दीजिए। चलिए देखिए दोस्त, समुद्र मंथन करना या इसी का एक आप लोग और जान जाइए, या तो एक करके रहेगा, नहीं तो रहेगा क्या दोस्त, अगस्त्य समुद्र पान करना, अगस्त का समुद्र पान करना, अगस्त का, एक मिनट इसको ऐसे लिखिए, अगस्त का समुद्र पान करना, यही ऊपर देख रहे हैं, देखिए दोनों का मतलब एक होता है। या दोस्त क्या हो, अगस्त का समुद्र पान, क्या दोस्त, ए भी होता है। चलिए बता दोस्त, देखिए समुद्र मंथन करना दोस्त क्या, इसका मीन्स क्या होता है, कठोर परिश्रम करना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है, वेरी वेरी IMP। और IMP बताते समय IMP दोस्त है ना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और क्या, उपमा अलंकार। बताएं दोस्त इसमें कौन सा अलंकार है। चलिए दोस्त एक एक की बात देखिए, उपमा किसमें दोस्त, उपमा में क्या तुलना किया जाता है, मतलब उपमेय और उपमान में तुलना, उपमेय एवं उपमान में तुलना किया जाता है, उपमेय उपमान में तुलना, उपमान में क्या होता है दोस्त, उपमान में तुलना। ये बताएं कोई तुलना का संसाल है, तुलना के लिए भैया सा सी से सरी स समान दिखता है, क्या दिखता है आपका, सा सी से सरी से सम समान, समान जैसे तैसे, ये दोस्त क्या आपके दिखते हैं ना। नेक्स्ट की बात करें श्लेष, जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, एक शब्द के कई अर्थ, एक शब्द के कई अर्थ हो, क्या कई अर्थ हो, क्या होता कई अर्थ हो, है ना। तो बात करते हैं यमक, जहां एक शब्द दो बार आया हो, और अर्थ भिन्न भिन्न हो, और अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ क्या दोस्त होता है यमक। अब बताएं, अब गेस कीजिए आप लोग। चलिए दोस्त यहाँ देखिए दोस्त, अब आपको देखिए, अब यहाँ आपको समझना है, क्योंकि अनुप्रास जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार उसे हम लोग क्या अनुप्रास करते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, देखिए क्या है, पूत फिर ता, फिर सा ब सा, उसके बाद क्या, फिर पू। तो दोस्त कहाँ, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, फिर यहाँ देखिए ध न स तो यहाँ क्या दोस्त अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन की बात के ऑप्शन आपका क्या, ए फॉर एप्पल क्या करेक्ट है। चलिए इसको विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि बहुत चर्चित ना, जिसको आप लोग कहते हैं बहुत चर्चित कथन है। चलिए बताएं 13, किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं दोस्त। मतलब जो सरकार के द्वारा या ना जमींदार के द्वारा जो ऋण के रूप में जो आर्थिक सहायता दी जाए उसे लेकर पारितोष, ऋण, तकावी, आर्थिक सहायता। बताएं दोस्त, इसको भी IMP कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि भाई ना सब प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखिए अभी आप लोग प्रीवियस क्लास देखो दोस्त, पारितोष बताए हैं, जब किसी विजेता को कोई ना इनाम या पुरस्कार दिया उसे हम लोग क्या पारितोष कहते हैं। विजेता को जो मिलता है ना, विजेता मतलब विजेता को दिया जाने वाला उपहार, विजेता को दिया जाने वाला भैया उपहार, क्या होता है उपहार, है ना। तो ये तो होगा नहीं, ऋण से कोई मतलब ही नहीं होता। आर्थिक सहायता ऋण में नहीं दी जाती दोस्त, जो ऋण के रूप में सरकार द्वारा उसे क्या कहते हैं तकावी कहते हैं, क्या कहते हैं तकावी। तो ऑप्शन आपका क्या सी क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 4, 3, 2, 6। तो बता दोस्त, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? किशोर भैया, अर्थ के क्रिया विशेषण के भेद बताना दोस्त। बता, अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? चलिए देखिए, अभी ये भी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन आया, अर्थ के आधार पर क्रिया के 4 होते। क्या होते हैं? 4 होते। क्या दोस्त? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते। अब चारों का नाम आप लोग प्रीवियस क्लास में दिया गया है ना, तो बता दें, कहिए बता दे रहे भाई। देखिए क्या होता है? पहला होता है कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। फिर क्या है? रीतवाचक। रीतवाचक। उसके बाद क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। क्या दोस्त? देखिए, कालवाचक, रीत, परिमाणवाचक और क्या? स्थानवाचक। स्थानवाचक। देखिए, क्रिया के यही भेद होते हैं ना, अर्थ के आधार क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला क्या? कालवाचक है, परिमाणवाचक, स्थानवाचक है। तो दोस्त इसमें से कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन क्या है? ए फॉर एप्पल क्या है? करेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, है ना। और दोस्त जोश के साथ पढ़िए। आप लोग तो ऐसे ढिल हो गए जैसे कि निष्क्रिय हो जा रहे हैं। चलिए कमेंट भी करते रहेंगे। कौन सा युग्म सही सुमलित नहीं है दोस्त? क्या कौन सा युग्म सुमलित नहीं? ऑप्शन की बात करें, चना चढ़वक, चक्का चक्र, छेनी छेदनी, चोरी चौरिका। तो दोस्त बता, इन मतलब एक क्या है दोस्त? तत्सम और तद्भव। क्या? तत्सम तद्भव। तो दोस्त बता कौन सा युग्म क्या है? गलत है, बताएं। देखिए दोस्त एक एक की बात देखिए, चौरी क्या होता है? चौरिका होता है। छेनी क्या होता है? छेदनी होते दोस्त। चक्का क्या? चक्र दोस्त। लेकिन चना के दोस्त क्या होता है? चना का चढ़क नहीं होता, क्या होता है दोस्त? चढ़क होता है। क्या होता है? चढ़क होता है। क्या होता है? चढ़क होता है। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल फिर क्या है दोस्त? यही क्या था? इनकरेक्ट था। यही क्या? इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए दोस्त, आज पूरा युग्म सही नहीं पूछ रहा है, मतलब आज क्वेश्चन ना, मतलब आपको अच्छी तरह जाना है बंदर की। अच्छा देखिए दोस्त, एक क्या है? मतलब ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है प्लस क्या? उनके आवाज, मतलब पक्षी या जानवरों के आवाज हैं और उसके नाम है। बंदर क्या करता है दोस्त? किकियाता है, हंस गूंजता है, कुत्ता भौंकता है, मोर केंकता है। तो दोस्त बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? गलत है, बताएं। बताएं दोस्त, तुरंत कमेंट करें। चलिए दोस्त, बंदर क्या जाना? बंदर किकियाता है। नंबर हंस क्या? हंस यहाँ देखिए दोस्त, गूंजता नहीं कूंजता है। क्या होता है? कूजता है। क्या होता है? कूजता है। कूजता है। क्या करता है? कूजता है ना। लेकिन वह कुत्ता क्या? भौंकता है और मोर केंकता है। तो ऑप्शन क्या दोस्त? बी फॉर बॉय क्या? यही क्या था? गलत था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर महाप्राण। दोस्त महाप्राण व्यंजन बताना है। थ, द, ध, न। बताएं आप लोग। देखिए दोस्त, थोड़ा सा हम लोग देखिए, आपको याद देखिए, एक होता है स्वर, सॉरी एक होता है अल्प प्राण और क्या होता है? महाप्राण। आज हम ऐसा ट्रिक बता दें आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। देखिए एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा क्या दोस्त? महाप्राण। क्या है दूसरा? क्या? महाप्राण। महाप्राण। ध्यान सुनेंगे सभी लोग, ध्यान सुन, एकदम आसान तरीका, आपको रटना नहीं है कि ये पहला दूसरा देखिए। हम कहने मतलब जिस व्यंजन, ध्यान सुनिए, जिस व्यंजन में दोस्त हम लोग क्या यच की ध्वनि आ जाए, मतलब अंग्रेजी में लिखिए आप लोग यच आ जाए, उसके हम लोग का मा ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण। जैसे समझते हैं जिसमें क्या आ जाए? यच है। देखिए महाम क्या यच है, उससे हम लोग महाप्राण। जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए का है, ख है, ग, घ, अंगा दोस्त। क्या? अंगा। अब इसको आप लोग लिखिए, का क्या होता है? के होता है, मतलब के होता है। ख क्या? के एच होता है। ग क्या होता है? जी होता है। घ क्या? जी एच होता है। अंगा क्या दोस्त? एन ए होता है। मान लीजिए ना,
अब आप लोग ये बताएं किसमें यच आया है। देखिए ए आपका क्या महाप्राण है, ए क्या दोस्त महाप्राण है। कहने तो जिसमें यच आ जाए वो आपका महाप्राण होगा और जिसमें यच नहीं हो तो दोस्त क्या आपका अल्पप्राण होता है। तो अब आते हैं, इसे लिख लीजिए आप लोग। देखिए था क्या होता है, टी एच ए होता है, पहले ही मिल गया भाई। द क्या होता है, डी ए होता है। न क्या होता है, एन ए होता है। और तक क्या होता है, टी ए होता है। तो बताए पूछा क्या महाप्राण, हम बोले जिसमें यह चाहे वो आपका महाप्राण। तो ऑप्शन दोस्त आपका क्या पहला क्या इनकरेक्ट, सॉरी पहला क्या दोस्त करेक्ट है ना। देखिए बहुत आसान तरीका है भाई, आप लोग रटेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बस महाप्राण याद करना जिसमें यच की ध्वन आ जाए, मतलब अंग्रेजी की यच की ध्वन लिखते समय दिखे या यच दिख जाए, उससे क्या हम लोग का महाप्राण कहते हैं ना। सबसे आसान तरीका। और आप लोग जानिए कोई बता रहा तो ये जानिए ना, क्योंकि भाई इन्वेंशन किया गया, क्या एक खोजा गया है, ये सब कंसेप्ट ट्रिक है ना, केवल इसी प्लेटफॉर्म पाएंगे आप लोग। इसलिए आप लोग हल्के में ले रहे हैं तो हल्के मत ले, क्योंकि आपको बता दे पूरी तरह से पूरे हिंदी जितने भी चैप्टर आपको क्या कवर कर दिया, टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ भाई देखते देखते हैं लोग 4000 केबब देखते हैं, लेकिन देखते हैं सब्सक्राइब कोई करता नहीं। आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अब बताओ सब्सक्राइब करने में कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है भाई। देखिए इससे हम लोग क्या मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट ताकि आपको हाँ ये लगता है कि हाँ मेरे लिए बच्चे इतना क्या तात्पर हैं और अच्छी से अच्छे हम लोग क्लास लाते रहे, है ना। चलिए इसके साथ लेना चल ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्त बताना कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए कुमुदनी, समुज्ज्वल, तदुपरांत, नरक। तो दोस्त बता इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन चारों शब्द को आप लोग हल्के में ना लेंगे, क्योंकि हो सकता है यही आ जाएं। बताएं। चलिए की बात करते हैं। देखिए दोस्त कुमुदनी की बात करें, कुमुदनी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्त, क्या आपको याद करना है, कुमुदनी। तो दोस्त कुमुदनी में दोस्त क्या करना है, कुमुदनी मतलब क्या करना है, 3 लगातार लघु स्वर है ना। समुज्ज्वल जब दोस्त आप लोग उज्ज्वल जाते हैं, इसको बना दिया समुज्ज्वल बना दिया है, इसको क्या समुज्ज्वल कर दीजिए, है ना। क्या तदुपरांत दोस्त देखिए, तदुपरांत तदुपरांत होता क्या, तदुपरांत होता क्या था, तदुपरांत, तदुपरांत, सॉरी दोस्त तदुपरांत होता भाई, तदुपरांत। तदुपरांत है ना। उसी बात नेक्स्ट करते क्या दोस्त, नरक। क्या नरक, आप लोग जो कहते हैं नरक वो क्या दोस्त, वो अशुद्ध है, लेकिन जब शुद्ध अशुद्धियां की बात आएगी तो आपको क्या नरक नहीं क्या कहना दोस्त, नरक। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, डी क्या है दोस्त करेक्ट है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए वहाँ समस्या नहीं, सब क्वेश्चन टफ है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करता है। तो भाई एग्जाम का प्रेशर रहता है, क्या एग्जाम के प्रेशर में अच्छा क्वेश्चन आते हुए भी क्या गलत हो जाता है। और जानिए जो इजी क्वेश्चन और वो गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोग क्या सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि इजी क्वेश्चन गलत ना हो भाई। जो टफ होगा, जो कठिन होगा, वो सबके लिए टफ कठिन होगा, है ना। तो इसलिए आप लोग जो टफ है उसके लिए नहीं, लेकिन जो आपका इजी क्वेश्चन वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इजी गलत कर दिए तो आप लोग सिलेक्शन से क्या बाहर हो रहे हैं। इसलिए दोस्त क्या लगे रहिए तन मन धन से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है दोस्त। बताएं दोस्त भविष्य में जो घटित होता है उसे क्या कहते हैं। भावी मतलब जो होने, गत, विगत, आभास। बताएं। चलो ये दोस्त आप लोग सुने कहीं भावी प्रधान है, क्या है भावी प्रधान, मतलब आने वाले समय क्या है भावी प्रधान है। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, क्या ऑप्शन आपका क्या है ना, एक करेक्ट है भावी। लोग सुनिए ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई दोस्त। ऑप्शन की बात करें 1967, बी की बात करें 1968, सी की बात करें 1969 और डी की बात करें 1970। तो दोस्त बताएं मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई। जो वर्णमाला के बाद में जो दोस्त क्या वर्णमाला जो आया है वो भी कौन सी देवनागरी वाली, इसका प्रकाशन दोस्त कब किया गया बताएं। देखिए ए हाई लेवल के क्वेश्चन है, मतलब ये सब क्वेश्चन आएंगे तो जानिए अच्छे अच्छे क्या उसी में धराशायी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर पाएंगे।
बताएं। चलिए दोस्त देखते हैं। देखिए मानक देवनागरी वर्णमाला की बात करें दोस्त, इसका प्रकाशन कब किया गया? 1967। क्या दोस्त? 1967। दोस्त आप लोग कमेंट करेंगे 1968 में कोई हिंदी से रिलेटेड कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना बताइए या कुछ तथ्य बताइए जो 1968 क्या घटित हुई हो। कमेंट करना है दोस्त, कमेंट करेंगे और कमेंट हम देखते हैं क्लास ओवर होने के बाद। तो दोस्त आज के लिए इतना ही ना। क्लास कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, है ना। एक दिल बनाकर उसी में क्या दे दीजिए, एक दिल दो दिल। हाँ कुछ लोग ठेंगा दिखाते हैं भाई, थंब होता है ना, तो मतलब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या दोस्त सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह डेली क्लासेज मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही ना। वीडियो देखने के दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।